अविनाश जी, जब हमने आपका नाम सुना था कि आप बिग बॉस हाउस के अंदर आ रहे हैं, तो आपका नाम सुनकर हमें बहुत खुशी हुई थी कि चाहत की जान पहचान का कोई लड़का बिग बॉस हाउस के अंदर है। जी, लेकिन तुमने आने के बाद चाहत के विषय में जो बोला, जो भी चाहत के विषय में जहर उगला नेशनल टेलीविजन पे, उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार 2 दिन तक रोता रहा। जी, क्योंकि चाहत का जो कैरेक्टर है नहीं, वो बोला आपने उसके लिए। आंटी जी, इस घर में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक दिन ख़त्म होने के बाद हम खुद उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, बट फिर भी आपको हर्ट हुआ है तो आई एम सो सॉरी। सॉरी से कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। जब आपके ऊपर ईशा ने इल्ज़ाम लगाया तो आपके लिए अदालत लगाई गई। कशिश। हाँ, कशिश, सॉरी नाम में मिस्टेक हो गया। कशिश ने आपको बोला तो आपके लिए अदालत लगाई गई, वकील बुलाए गए, सब कुछ हुआ और आपको न्याय मिला। लेकिन हमारी लड़की को न्याय नहीं मिला। कोई बात नहीं, यहाँ की अदालत में न्याय नहीं मिला तो क्या हो गया, बाहर की अदालत इंतजार कर रही है अब आपका। आपको न्याय मिला क्योंकि आपको विमेन, जो इंग्लिश में बोलते हैं वुमेनाइजर, हाँ यही, आप ये हैं। आप 1 नंबर के ये हैं। हम आपको बोल के जा रहे हैं क्योंकि आपने एक ऐसे लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जिसका ना अंदर कोई बॉयफ्रेंड है, ना कोई बाहर बॉयफ्रेंड है, ना है, ना होगा, ना कभी नहीं होगा। चाहत एक ऐसी लड़की है कि उसका शादी हम एक अंधे लड़के के हाथ में दे दें तो वो पलट के नहीं पूछेगी कि मम्मी हमारा हाथ उस लड़के के हाथ में क्यों दिया। ऐसे लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया आपने, इसके लिए हमारा परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको ये पूरा इंडिया कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए ईशा ने जो तुमको बोला वो सही बोला। बोलो ईशा, बोलो बेटा, एक बार फिर बोलो। कशिश। हाँ कशिश, सॉरी, बोलो कशिश। आंटी जी, जो भी शब्द मैंने बोला था वो शब्द को मैं वापस लेती हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। बोलो बेटा, हम बोल रहे हैं तुमको बोलने के लिए, बोलो ना, बोलो। वो विमेनाइजर। हाँ यही, गुड, आप यही हैं विमेन। ये इंग्लिश में है, थोड़ा सा इंग्लिश हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप 1 नंबर के विमेनाइजेशन हैं, 1 नंबर के लड़कीबाज हैं और हम आप पे ये एलिगेशन लगाते हैं। चाहत, अब आप रिलीज हो सकती हैं। मेरी माँ है क्या? रोनी बाबू, तू तो शेर बच्चा है मेरा। ये तुमको ऐसे बोलता रहा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया इसको? कशिश ने अच्छा बोला इसको, ये 1 नंबर का है, तुमको जवाब देना चाहिए था। जब तुमको ये बोला साइडलेस देखना चाहती है ये और वो। सुनो बेटी, जो हम तुमको एक बंधन में बांधे थे ना कि घर में जाना तो सबसे अच्छे से बात करना, सबसे अच्छे से व्यवहार करना, खाने के लिए पूछना, बड़ों को आदर करना, उन सभी बंधन से आज तुमको हम मुक्त करते हैं, आजाद करते हैं। तुमको सही का सही और गलत का गलत पहचानना है। आस्तीन में छुपे हुए ऐसे सांपों को पहचानना है और उनसे दूर रहना है। अत्याचार करने वाला बुरा नहीं होता बेटे, अत्याचार सहने वाला होता है। कोई तुम पे अत्याचार कर रहा है मतलब तुम सह रही हो। और सेल्फ खेलने में कोई बुराई नहीं है, सेल्फ खेलो, अच्छी बात है। देखो, माला छोटी हो गुलाब की हो, जरूरी नहीं है कि माला बहुत बड़ी हो और गंदे गंदे फूल लगे हों उसमें। आंटी माफी चाहूंगी, लेकिन आपने भी किसी को वुमेनाइजर बोला है। क्यों?
तुम तो हंस रही थी जब ये हमारी बेटी पे इल्जाम लगा रहा था। आंटी मैं आपकी इज्जत करती हूँ लेकिन वुमेनाइजर नहीं है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है किसी के ऊपर। नहीं है, वेमेनाइजेशन है। इसने हमारी बेटी की इज्जत नेशनल टेलीविजन पे उछाली है। न्याय की देरी है, होगी। यहां नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाहर भी कोर्ट कचहरी है, सब कुछ है। और अब ये तुम्हारे कैरेक्टर पे कुछ सवाल उठाए ना बेटी, तो इसको ऐसी भाषा में जवाब देना कि इसके कान सुन ना पाए। वचन दो हमको, वचन दो।